कि अमेरिका और इंडिया के लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा अलग होती है, जिसकी वजह से इनके घर भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। भारत में ऐसी कई सारी चीज हैं जो अमेरिका में यूजलेस है, और वैसे ही अमेरिका में भी कई सारी चीज हैं जिसकी भारत में कोई जरूरत ही नहीं है, और इसलिए ही भारत और अमेरिका के घर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ डिफरेंटेज के बारे में बताएंगे जो अमेरिका और इंडियन हाउसेज के बीच है। आखिर अमेरिका के घर कैसे होते हैं, तो इस अमेजिंग वीडियो में बने रहना एंड तक, आपको बहुत कुछ जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नंबर 1, सॉकेट। दोस्तों, जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट जो होते हैं वे आपने देखा होगा कि काफी हाइट पर होते हैं और सारे सॉकेट में बटन दिए गए होते हैं, और तो और एक लाइट बोर्ड में 1 या 2 ही सॉकेट होल्स दिए होते हैं। वहीं पर भैया अमेरिका में पूरे घर में कई सारे सॉकेट होते हैं, और वह सॉकेट जमीन के बस थोड़ी ही ऊपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सॉकेट में कभी भी बटन दिए ही नहीं जाते हैं। दरअसल इन सॉकेट में हमेशा लाइट चलती रहती है, और अमेरिका में ज्यादातर जो अपलाइन होते हैं सब में ऑन ऑफ के बटन दिए जाते हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर उधर ऑन ऑफ के बटन ऑलरेडी है तो हम एक्स्ट्रा बटन क्यों दे, और इसलिए ही किसी भी अपार्टमेंट में सॉकेट्स में बटन नहीं होते हैं। बस आपको प्लग इन करना है और आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हो। साथ ही इनके सॉकेट का जो होल होता है वह बहुत ही छोटा होता है, ताकि किसी बच्चे की उंगली अंदर ना जाए। पूरे घर में बस 2 या 3 बटन होते हैं, और वह भी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं। बाकी सॉकेट्स में कहीं पर भी बटन नहीं दिए जाते हैं। भारत और अमेरिका की लाइटिंग सिस्टम में भी बहुत फर्क है। वैसे एक अमेरिकी घर में छोटे बड़े 20 से ज्यादा सॉकेट्स होते हैं, वहीं भारतीय घर में लगभग बस 5 या 6 सॉकेट्स ही होते हैं। फैक्ट नंबर 2, फ्लोरिंग। दोस्तों, जैसा कि इंडिया के ज्यादातर घरों में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उससे बहुत ही ज्यादा अलग फ्लोरिंग के लिए अमेरिका में कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले घर के ऊपर सीमेंट लगाया जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर कारपेट लगा दिया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन ये चीज बस लिविंग हॉल और बेडरूम के लिए ही होती है। किचन में जाते ही आपको फ्लोरिंग अलग दिखती है। ज्यादातर किचन में वुड की फ्लोरिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खाना बनाते वक्त अगर कोई भी चीज कारपेट में गिर जाएगी तो वह बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा, और अगर किचन में कारपेट दिया गया हो तो आपको बहुत बार कारपेट को चेंज करना पड़ेगा। और ये तो एक आम बात है कि बाथरूम में कारपेट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए अमेरिकन घर में बस बाथरूम में ही टाइल्स होता है। बाकी पूरे घर में कारपेट या फिर वुड की फ्लोरिंग की जाती है। इनको एक बोनस पॉइंट है कि इन्हें रोजाना कारपेट को साफ करने की झंझट नहीं रहती है, और वहीं इंडिया में एक बार टाइल्स लगाने के बाद कई सालों तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। इससे काफी खर्चा बचता है। दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं भैया। नंबर 3, एयर कंडीशनिंग। दोस्तों, इंडिया में एयर कंडीशनिंग के लिए 2 तरीके आजमाए जाते हैं। सबसे पहला है पंखा यानी कि फैन, और दूसरा है एसी का। लेकिन इंडिया में एक ही एसी लगाई जाती है। लेकिन भैया यहाँ पर अमेरिका में पूरा केस ही अलग है। अमेरिका में सेंट्रलाइज्ड एसी लगाई जाती है, यानी कि एक ही जगह पर एसी होती है, लेकिन उस एसी की मदद से पूरे घर में हवा जाती है। पूरे घर में ऐसे छोटे छोटे वेंट्स बनाए जाते हैं जिनसे हवा आती है, और इसलिए अगर आप घर का टेम्परेचर सेट करोगे तो पूरे घर का उतना ही टेम्परेचर रहेगा। वरना भारत में जहाँ तक पंखे की हवा होती है वहाँ ठंडा रहता है, और दूसरी जगह पर गर्मी होती है। साथ ही यहाँ पर कुछ घर में पंखे दिए ही नहीं जाते हैं, और कुछ घरों में पंखे होते हैं वह भी स्लो पंखे होते हैं, और बस ठंडी में इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं। अमेरिका के सारे घरों में ऑलमोस्ट एसी है, पर इंडिया के बस 5% घरों में ही